अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024, जिसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर। 8 नवंबर तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 पे रब्ता करके आप CS के सब्जेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ की सर्विस हासिल कर सकते हैं। आज की इस असाइनमेंट में आपने सिर्फ 2 डायग्राम बनानी थी, ठीक है। और इन 2 डायग्राम के आपको मिलने हैं 20 मार्क्स, यानी कि एक डायग्राम के 10 नंबर और फिर एक डायग्राम के 10 नंबर मिलने हैं। और सिनेरियो आपके टीचर ने यहाँ पे दे दिया है। इस सिनेरियो में से आप लोगों ने डायग्राम को बनाना था। सबसे पहली डायग्राम जो आपने बनानी थी उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। जूम कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। और दूसरी आपकी जो डायग्राम होगी वो आपकी होगी लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट लेवल फ्लो डायग्राम की बात करें हम, तो ये अगर मैं आपको हैंडआउट से आपके दिखाऊं तो यहाँ पे आप गौर करें ज़रा। इस तरह की होती है कॉन्टेक्स्ट DFD डायग्राम, जो अभी हमने फर्स्ट में बनानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक आपका ये सिस्टम होता है, ठीक है। और ये आपकी इंटिटीज़ होती हैं और फिर इन इंटिटीज़ का सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक होता है ये बताया जाता है। इन इंटिटीज़ का आपस में क्या ताल्लुक है इसकी बात बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। वो आपका होता है डायग्राम के अंदर, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ पर इंटिटीज का सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है वो बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिस्टम की बात करें तो आपका ये सिस्टम जो है वो बन रहा है कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम। और इसके अंदर अगर आप इंटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी इंटिटीज़ जो बन रही हैं, इसी में से आपकी इंटिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इसी पैराग्राफ में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टाफ की बन रही है एंटिटी, ठीक है। किचन स्टाफ जो होता है ये एक एंटिटी बन रही है। दूसरी आपकी एंटिटी बन रही है स्टूडेंट्स की, ये वाली, ठीक है। और थर्ड आपकी एंटिटी बन रही सॉरी एंटिटी बन रही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ठीक है। तीन एंटिटीज आपकी यहाँ से बनेंगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बन जाएगा और स्टूडेंट्स की एंटिटी बन जाएगी एक, और यहाँ पे किचन स्टाफ की एंटिटी बन जाएगी। और जो आपका है सिस्टम वो बनेगा कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। तो चलें जी, अब इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरह से आपने इसकी डायग्राम जनरेट करनी है, ठीक है। तो आपने अपने तरीके से जनरेट करना है। ये मैंने एज अ मतलब यानी कि आपको दी है सैंपल, ठीक है। इसको देख के आप लोगों ने बनानी है डायग्राम, ठीक है। अभी आपको एक टूल बता देता हूँ डायग्राम बनाने के लिए। आप लिखेंगे draw.io, ये लिखा होता है ना ड्रा, DRAW, और डॉट डाल के फिर IO लिखेंगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम के लिए आप इस तरह से बॉक्स ले लेते होते हैं, ठीक है। ये आपका एक बॉक्स हो गया। फिर आपके पास क्या होती हैं, इंटिटीज होती हैं, ठीक है। इंटिटी के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे तो खुद ही यहाँ पे इंटिटीज का बॉक्स आ जाएगा। लिखने के बाद आपने जस्ट इंटर दबाना है और ये देखें इंटिटी का आपके पास बॉक्स आ गया है, ठीक है। हमारे पास कितनी इंटिटीज हैं, 3। इसी को आपने 2 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। ये देख लें। अब यहाँ पे आपने इसको जनरेट करना है इस डायग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नाम देने हैं, इस ऑनलाइन सिस्टम का नाम देना है, एंटिटी के नाम देने हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम का नाम था कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम, या इसको ऑनलाइन सिस्टम बोल लें आप, ठीक है। कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम आप इसको बोल लें या ऑनलाइन सिस्टम बोल लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलें इसको नाम देते हैं जल्दी से। आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको दे दिया कैफेटेरिया नीड्स। नीड्स को आप छोड़ें, ठीक है। जस्ट आपने नाम रखना है इसका कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम। अब बात होगी इंटिटीज़ के नाम की, तो इंटिटीज़ के नाम यहाँ से आपने उठा लेने हैं। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, एक जो आपके टीचर ने बोली हुई है, ठीक है। ये देखें ज़रा, आपके टीचर की एक इंटिटी की मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखें तो आप, उन्होंने क्या रखा है, एंटिटी के नेम जो है वो कैपिटल में रखे हुए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की एंटिटी है तो कैपिटल वर्ड यूज़ किए।
और स्टूडेंट की एंटिटी है कैपिटल यूज़ की है, तो सिस्टम के लिए उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज़ किए, और जो इनके दरमियान वर्किंग हो रही है उनके लिए भी उन्होंने इस तरह से यूज़ किया। ये बेसिकली लेवल 0 डायग्राम की एग्जांपल थी। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एंटिटी के लिए आप कैपिटल लेटर यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ अपर केस में, ठीक है। और स्टूडेंट की एंटिटी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये आपकी स्टूडेंट की एंटिटी होगी। इसके बाद आपकी सेकंड एंटिटी मैंने यहाँ से बताई थी किचन स्टाफ की, ठीक है। इसको भी हम कैपिटल लेटर में कर लेते हैं ताकि ये रहा कॉपी, ताकि इसको स्टाफ की एंटिटी, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो एंटिटी थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की थी, ठीक है। चलें जी, यही थी आई थिंक, मैंने यहाँ भी यही इंक्लूड किया है इन्वेंट्री सिस्टम की, ठीक है। और इन्वेंट्री आप इसको मैनेजमेंट बोल लें या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बोल लें, इतना ज़्यादा मतलब कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। आप इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही लिख लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कैपिटल केस में, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको कि एंटिटीज़ आपने कैपिटल में लिखनी है, ठीक है। ये डायग्राम बनानी सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे मैंने दिया तो नहीं था लेकिन आप दे देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये इतना आपका काम जो है वो रेडी हो चुका है। अगला काम आपने इसके जो वर्किंग है वो लिखनी है। वो आइडिया वर्किंग में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखें, स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्लेस ऑर्डर कर सकता है, मेक पेमेंट कर सकता है, व्यू ऑर्डर कर सकता है। इनमें से आपने सिर्फ दो लेने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए आप यहाँ से एक एरो मिलेगा आपको, ठीक है। आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे। क्या स्टूडेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें। इसको आपने इस तरह से अच्छा से बना लेना है, ठीक है। मैं ज़रा जल्दी में बना रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। और जो मुझसे बनवाएंगे उनको मैं इंशाल्लाह प्रॉपर बना के दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद वो क्या कर सकता है अपना, यहाँ पर मेक पेमेंट, व्यू ऑर्डर आप लगा लें, ठीक है। और वो कर सकता है व्यू ऑर्डर, ठीक हो गया, ये व्यू ऑर्डर आ गया। कि अब व्यू ऑर्डर के लिए सिस्टम इससे हासिल कर रहा है स्टूडेंट सिस्टम से, ठीक है। तो इसको आपने एरो इस तरफ लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब एरो लग जाएगा इस तरह से तो फिर आप रिवर्स करेंगे तो ये इस तरफ शो होने लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारे एरो लगा लिए, वर्किंग सारी लिख ली जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। आपने थोड़ी डिफरेंट डायग्राम बनानी है, मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया है, ठीक है। इसके भी इस तरह बन जाएंगे, इसके भी इस तरह से बन जाएंगे। फिर इसके बाद आपने इस पे जाना होता है एडिट इमेज में। बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहे सर अब इस इमेज को कैसे निकालें। एडिट पे जाएं, कॉपी एज इमेज करें। जब ये ओके हो जाए तो यहाँ पे ला के भाई पेस्ट कर लें। सिंपल काम है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। ये देखें, अभी ये देखें, वो हमने जितनी डायग्राम थोड़ी सी बनाई है वो जहाँ पे ला के हमने पेस्ट कर ली है, ठीक है। इस तरह आप भी अपनी डायग्राम बना के पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की डायग्राम आपने बनानी है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। अब बात करेंगे दूसरी डायग्राम के बारे में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा जब आप इतनी डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोला था कि लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम बताएं। तो ये एक डिटेल डायग्राम होती है। ये भी डायग्राम आपने बिल्कुल इसी ड्रा टूल के अंदर दोबारा से इसको ओपन करके बना लेनी है, ठीक है, नए सिरे से। और वो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से बनेंगी आपकी, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे देखें, स्टूडेंट की एंटिटी है और पेमेंट गेटवे की एंटिटी है। फिर इसके साथ ये सिस्टम है, ऑर्डर प्लेसमेंट, पेमेंट प्रोसेस 2.0, ठीक है। ये डेटाबेस होती है, ठीक है। ऑर्डर डाटा की डेटाबेस यूज़ की है और इन्वेंट्री डाटा की डेटाबेस यूज़ की है मैंने, ठीक है, इन्वेंट्री सिस्टम की। तो इसको आपने एज इट जैसे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। जस्ट आप क्या चेंज करेंगे, आप ज़रा गौर करें, सबसे टॉप पे मैंने लाइंस को प्रॉपरली लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये लाइन यहाँ से इस तरह प्रॉपर लगी हुई है, ये लाइन यहाँ से इस तरह प्रॉपर लगी हुई है, तो ये नीचे वाली भी लाइन प्रॉपर है। तो आपने क्या करना है, इन लाइंस को प्रॉपर लगाना है। जैसे ये कुछ लाइंस मैंने इस तरह से लगाई हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को टच करते हुए यहाँ से निकालेंगे तो ये एक प्रॉपर बन जाएगी। इसी तरह यहाँ से इसको लेके आएंगे तो यहाँ तक ला के फिर इधर इसको आपने चेंज कर देना है। ये भी प्रॉपर लाइंस आपने लगा लेनी है। और ये डायग्राम बिल्कुल यही बनानी है आपने, ठीक है।
अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें चेंज, इसका थोड़ा सा पैटर्न या फिर आप कह लें कि डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यही आप यूज़ कर लें, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब डायग्राम बनानी मैंने स्टार्ट में सिखा दी है, इसीलिए उस पर टाइम लगाया था कि आपको डायग्राम बनाने में कोई मुश्किल ना हो। अब डेटाबेस की बात करेंगे, इस तरह की डेटाबेस वहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल इस सारे को अगर मैं क्लियर करूँ यहाँ पर, जो हमने पूरा सिस्टम किया है, इसको कंट्रोल ए करके बैक दबाते हैं। अब अगर डेटाबेस ऐड करना चाह रहे हैं तो भाई आप यहाँ पे डेटाबेस लिखें, ठीक है। तो आपको डेटाबेस भी मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप जैसे इंटर दबाएंगे आपके पास डेटाबेस आ जाएंगी डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। मैंने ये वाली यूज़ की है, आप ये वाली डेटाबेस यूज़ करें। इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से बॉक्स आ जाता है लिखने के लिए, आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट हो, बस लाइन वगैरह आपने सही लगानी है, ठीक है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बना दूंगा टाइम निकाल के, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर 03449767 315। इसके अलावा आपने इन दो डायग्राम को MS वर्ड फाइल के अंदर रख के अपने टीचर को सबमिट करवाना है। यही फाइल होती है वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अपना ख्याल रखिएगा।